मेरठ के एक कुख्यात अपराधी हैं जिनका नाम है बदन सिंह बद्दू, जो पुलिस की अभिरक्षा से फरार हो गए थे। उनके खिलाफ हमने एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की। बदन सिंह बद्दू, जो कि लॉरेंस विश्नोई का बहुत बड़ा साथी है, उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनके गैंग का बहुत बड़ा सदस्य है। उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया और उनके मकान की, उनकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। हम लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई कि हमें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। हाल फिलहाल में जो घटना घटी है, मेरे बड़े भाई थे सुखदेव सिंह गोगामणि, उनके साथ हमने बहुत लंबा संघर्ष किया है। ऐसे एक आम व्यक्ति की जो समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ता है, उसकी भी अगर हत्या कर दी जाएगी इन गैंगस्टर्स के द्वारा, तो और कौन सेफ रह सकता है। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। एक्टिव रोल में इनकी रेकी कर रहे थे और लंबे समय से इनको मारने की कोशिश कर रहे थे। इस बात की कंप्लेन उन्होंने लोकल प्रशासन से भी की, पुलिस से भी की, लेकिन उस तरीके से जो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पाई और अंततः जो ये पूरी की पूरी इंसिडेंट हुई फायरिंग की, उसमें इनकी मौत हो गई। ऐसा ही एक वाकया दिल्ली के अंदर भी नजर आ रहा है। दिल्ली में दरअसल ठाकुर अभिषेक सोम हैं, जो कि करनी सेना से जुड़े हुए हैं। करनी सेना के जो यूथ प्रेसिडेंट हैं ये, और लगातार ये कई मुद्दों को लेकर करनी सेना से अपनी बात जो है वो रखते आ रहे हैं। इनको भी जो सेम गैंगस्टर है जिसके बारे में आरोप लग रहा है कि उसने जो है पूरे तरीके सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या कराई, उसने उनकी जो एक पूरी कहिए तो एक सिंडिकेट ने इनको भी धमकी दी थी जान से मारने की। इन्होंने भी सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक इनकी जो सुरक्षा है वो मुहैया नहीं हो पाई है और अब भी इनको जो है वो डर लग रहा है, दहशत में है, और खास करके तब जब कल इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ठाकुर सोम हमारे साथी हैं। अभिषेक जी, क्या हुआ था पूरा वाकया, कब आपको धमकी मिली थी और कौन है ये लोग जो आपको धमकी दिए थे? देखिए, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ठाकुर अभिषेक सोम है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरठ के एक कुख्यात अपराधी हैं जिनका नाम है बदन सिंह बद्दू, जो पुलिस की अभिरक्षा से फरार हो गए थे। उनके खिलाफ हमने एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को पर्सनल एक्सप्लेनेशन कॉल किया और उनसे पर्सनली एफिडेविट मांगा वहाँ पे। तब जाके बदन सिंह बद्दू, जो कि लॉरेंस विश्नोई का बहुत बड़ा साथी है, उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनके गैंग का बहुत बड़ा सदस्य है, उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया और उनके मकान की, उनकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई कि हमें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ और मैंने नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे में वो मुकदमा पंजीकृत कराया बदन सिंह बद्दू के खिलाफ। और मैं होम सेक्रेटरी ऑफ यूपी से मिला, संजय प्रसाद सर से 2 बार मैं उनसे मिला, पर्सनली मिला, उनसे अनुरोध किया कि सर ये समस्याएं हैं और मुझे ये बहुत बड़ा बदमाश है, इससे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी को भी ये धमकी देता रहता है। आज वो वर्तमान में ब्रजलाल जी राज्यसभा सांसद हैं, वो भी इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए और अभी भी राज्यसभा सांसद हैं, इतने जब वो डरे हुए हैं, तो मैं तो एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, किसान परिवार से हूँ, तो मुझे भी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको थोड़ा गंभीरता से लिया और इसमें उन्होंने मुझे एक लेटर भी प्रेषित किया कि आपकी और आपके पूरे परिवार की हम लोग सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। तो ये तभी एक इंसिडेंट और होता है कि लॉरेंस विश्नोई और ये बदन सिंह बद्दू दोनों ने एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट के अंदर हत्या करा देते हैं। यूपी एसटीएफ ने उसका बदन सिंह बद्दू का उसमें नाम शामिल किया। तो बहुत मन बेचैन हुआ कि यार सुरक्षा मिलनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग करी तो उन्होंने डिविजनल कमिश्नर मेरठ के लिए लिख दिया
कि जो मंडलीय कमेटी है इसको सीरियसली इसको ध्यान में रखते हुए तुरंत इस पे निर्णय ले। और मैं हाल फिलहाल में ये जो घटना घटी है, मेरे बड़े भाई थे सुखदेव सिंह गोगामड़ी, उनके साथ हमने बहुत लंबा संघर्ष किया है। पद्मावत के समय जब पद्मावत का हम विरोध कर रहे थे फिल्म का, तो 4-5 लोग मुख्य रूप से थे। हम लोग थे या महिपाल सिंह मकराना थे, या आपके सुखदेव सिंह गोगामड़ी थे, लोकेंद्र सिंह कालवी थे, सूरजपाल सिंह अम्मू थे। तो उन्होंने वो सामाजिक संगठन चलाते थे, वो कोई व्यापारी तो थे नहीं। ऐसे एक आम व्यक्ति की जो समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ता है, उसकी भी अगर हत्या कर दी जाएगी इन गैंगस्टर्स के द्वारा, तो और कौन सेफ रह सकता है? फिर तो हम भी अनसेफ हैं, आप भी अनसेफ हैं, आपकी फैमिली है, हमारी फैमिली है, सबकी फैमिली है। तो ये इतना बड़ा विषय है कि वो कहीं कोई गैंगस्टर्स के बीच में नहीं थे, उनका कोई कॉमर्शियल ट्रेड नहीं था, कहीं कोई किसी से मुंह भाषा नहीं थी, कोई विरोधाभास नहीं था। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो ये एक राजनीतिक मर्डर है अभिषेक जी। ये एक इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीति से प्रेरित होकर सुखदेव सिंह गोगामड़ी की, जो हमारे बड़े भाई थे, उनकी निर्मम हत्या कराई गई है। और आपने देखा होगा एक छुड़भैया नेता है जो चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश का है, वो भी हनुमंत सिंह बेनीवाल के साथ मिलकर करणी सेना को बहुत वगैरह वगैरह कहता रहता था। और हनुमंत सिंह बेनीवाल भी कहते थे कि करणी सेना पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते थे, विरोध करते रहते थे। तो बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है कि आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत नहीं रही है जिन्होंने समाज के लिए काम किया हो। और ऐसा नहीं कि वो इस विशेष रूप से राजपूतों के लिए कर रहे थे, ठाकुरों के लिए कर रहे थे, या क्षत्रिय समाज के लिए कर रहे थे। वो सभी समाजों के लिए, चाहे वो कोई भी अगर किसी के खिलाफ कोई बेचारे पे कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाते थे। और वो उसमें कोई जाति धर्म का विशेष रूप से कोई वो नहीं था कि यार ये राजपूत ही है तो मदद की जाएगी, कोई ब्राह्मण है तो भी मदद करते थे। जेएनयू में लिख दिया था कि ब्राह्मण और बनियों को हम देश छोड़ा देंगे। तो सुखदेव सिंह, आज मुझे बात याद आ गई आपसे बात करते करते, तो सुखदेव सिंह गोगामड़ी ने कहा था जब जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया था कि देश में ब्राह्मणों को और बनियों को देश छोड़ना होगा, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों और बनियों से पहले राजपूतों की तलवार से गुजरना होगा, तब उनको देश छोड़वा पाएंगे। आप कितने साल से सुखदेव सिंह गोगामड़ी को जानते थे और आपके संबंध उनके साथ कैसे थे, और करणी सेना से आप लोग कैसे जुड़े थे? देखिए, हम लोग, मैं राष्ट्रीय श्री राजपूत करणी सेना का युवा का अध्यक्ष हूँ। और इसमें हम लोग सब, ऐसा नहीं है, जब हम लोग विरोध कर रहे थे तो जितने भी सामाजिक संगठन थे राजपूतों के पूरे देश के अंदर, वो सब एक मंच पर थे और सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। हम बेशक हम उत्तर प्रदेश से लड़ाई लड़ रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़मीन से लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे गुजरात में चाहे राज परिवार था वो भी लड़ाई लड़ रहा था, चाहे आपका महाराष्ट्र में थे, चाहे बिहार के राजपूत थे, चाहे मध्य प्रदेश के थे, तो चाहे राजस्थान, तो राजपूताना स्टेट है ही। तो ऐसा नहीं है, तमाम आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था, आपस में सम्मान था। पर बड़ा दुख का विषय है कि ऐसा भी हो सकता है कि यार जिन लोगों ने समाज के लिए काम कर रहे हैं वो तो हर विशेष वर्ग के लिए साथ खड़े होते थे, उनकी आखिर में ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? भाई उनके भी बच्चे थे, परिवार थे, उन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किया, सबकी मदद की है। तो मदद करने का ये वो मिलेगा, सिला मिलेगा, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है अभिषेक। अभी भी आपको डर लग रहा है, और क्या आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा जो गैंग ऑपरेट हो रहा है, ये गैंग कितना खतरनाक हो सकते हैं करणी सेना के लिए? क्योंकि आप दूसरे सदस्य हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको थ्रेट मिला है, डर लग रहा है, कितना ज्यादा खतरनाक है ये? देखिए, मैं कोई आपसे जो भी बात कह रहा हूँ वो तथ्यात्मक कह रहा हूँ, उसके सारे मेरे पे डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, पूरी ब्रीफिंग है, हिस्ट्री है। PIL दाखिल करी, जनहित याचिका दायर की, तो उसमें एक्सप्लेनेशन कॉल हुआ, फिर थ्रेट्स मिली, मुकदमा दर्ज कराया, फिर तमाम गुहारें लगाई, उत्तर प्रदेश पुलिस ने संज्ञान लिया, मुझे लेटर प्रेषित किया। ये इतने बड़े गैंगस्टर हैं जो अभी बदन सिंह बद्दो अभी तक फरार है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP ब्रजलाल जी उनसे डरते हैं आज भी। तो ये इनके इतने बड़े हाथ हैं, इनको कुछ नहीं कर पाएगा। और इनको तो मुझे लगता है कि बस इनके सामने और
किसी के पास कोई विकल्प भी नहीं है। क्या कर सकते हैं जब सरकार एक आम आदमी की, एक आम सामाजिक कार्यकर्ता की मदद ही नहीं कर रही है, तो फिर वो कैसे कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। उसका परिवार होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उसके भाई होते हैं, उसकी बहनें होती हैं, उसकी माताएं सब कैसे आम जीवन में कैसे वो जीवन जिएंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि बहुत बड़ा बदमाशों का सफाया हो गया। कहाँ बदमाशों का सफाया हो गया है भाई? आप बताइए, कोर्ट में न्यायालय में निर्मम हत्या कर दी जाती है उसकी। ये वो जो बदमाश था आपका संजीव जीवा, तो कहाँ? और यूपी एसटीएफ कर रही है, तो आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया? हम लोग गुहार लगा रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? हम पे कोई विकल्प भी नहीं है। ये सुरक्षा देंगे नहीं। और मुझे तो लगता है किसी दिन कोई ऐसी घटना हमारे साथ होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और ये बात मैं उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, योगी जी तक पहुँचाना चाहता हूँ, उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, अगर मुझे और मेरे परिवार को, मेरे किसी भी सदस्य को अगर कोई क्षति पहुंचती है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, योगी जी खुद जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। सबसे पहले प्राथमिकता इनकी सुरक्षा देने की इनकी है। ये गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने की इनकी है। अगर हमें कुछ होता है, मेरे परिवार को, मेरे परिवार के किसी सदस्य को होता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। तो ये देखिए, ये गुस्सा है, ये डर है, ये दहशत है। और खासकर से जब से सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या की गई है, उसके बाद से लगातार वो सभी लोग जो कि इन गैंगस्टर्स के रडार पे हैं, इन गैंगस्टर्स ने जिनको धमकी दी है, वो सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कहीं इनके ऊपर अटैक ना हो जाए। और यही कारण है कि लोग जो है वो अब हताश हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुलिस की सुरक्षा मिलनी चाहिए। राज्य का ये दायित्व है कि जो स्थानीय निवासी हैं उस राज्य के, उनको पुख्ता सुरक्षा मिले और उनके सुरक्षा में सारे लोग रहें। ये भी वही मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि इनको सुरक्षा कब मिलती है और सुखदेव सिंह गोगामणि की पूरे हत्याकांड में और क्या क्या नए नए खुलासे इस पूरे मामले को लेकर निकल के सामने आते हैं।